हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है हमारा, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडी सॉल्यूशन से। तो अगर अभी तक आपने एके एडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और सबसे पहले आप वीडियो देखें। साथ ही साथ देखो, अगर आप जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के अंदर आते हैं, प्लेलिस्ट में अगर आप आओगे, यहाँ आपको जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेगा और वहाँ से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं एंड सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट की वीडियो हमने क्या देखा था, हम इजीली जल्दी से हम उसको देखते हैं और उसके बाद हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम लास्ट के लेक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने जावा स्क्रिप्ट का फाइल बना रखी थी लेक्चर नंबर 4 के अंदर। लेक्चर नंबर 4 में हमारी फाइल बनी हुई थी, ठीक है। और इस फाइल के अंदर हमने कुछ यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के बारे में और टेम्पलेट लिटरल के बारे में बताया। यहाँ पे इसका ये आउटपुट था। अगर आप इसको इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो आप लास्ट का लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज हम क्या करना चाहते हैं, आज मैं बताऊंगा कि आज हम देखना चाहते हैं कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो चीज़ हम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना के रखी हुई है। सेम आपको क्या करना है कि लेक्चर 5 का एक यहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है और उसके अंदर एक इंडेक्स फाइल बनानी है, index.js के नाम, और वो हम HTML के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंजेक्ट कर दी है कि लेक्चर 5 के अंदर index.js, ये मेरी इंजेक्ट हो गई है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, ऑपरेटर के बारे में, और 2 ऑपरेटर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 2 भी नहीं कह सकते, 3 ऑपरेटर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा ऑपरेटर होता क्या है। तो दोस्तों, ऑपरेटर एक स्पेसिफिक सिंबल्स होता है, इसके थ्रू जो हमारा कंप्यूटर है उसको पता लगता है कि क्या करना है, असाइनमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। लाइक मान लो आपके पास 4 नंबर है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर 7 ऐड करना। देखो, यहाँ पे आप प्लस लिखोगे तो 7 ऐड हो जाएगा। अब मान लो आपके पास 4 है, आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो 2 से, तो देखो यहाँ पे 8 आ गया। तो ये होते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के काम आते हैं। अब इसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, एक तो होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड। तो दोस्तों, जिस पे हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने 8 लिखा, अब 8 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, तो अब ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं हमारे ऑपरेंड, क्योंकि हम इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मान लो मुझे माइनस करना है तो मैंने माइनस लिख, ये है मेरा ऑपरेटर। इस तरह से मेरा ऑपरेटर होता है। अब मैं आपको एक चीज़ पहले ही बताना चाहता हूँ कि मान लो हमारे पास जो हमारे डेटा टाइप है वो मल्टीपल टाइप के हैं, कि हमारे पास जो डेटा टाइप है वो एक तो नंबर टाइप का होगी, ये वैल्यू जो मैंने आपको सारी बताई ये तो नंबर टाइप की थी, बट मेरे पास कोई स्ट्रिंग आ जाए, ठीक? ये वाली एक स्ट्रिंग आ गई, मैंने अंकित लिखा, साथ में मैं 9 को ऐड करना चाहता हूँ। तो देखो, जब मैं इसको इस तरह से करूंगा तो अभी मेरे पास क्या हुआ, अभी मेरे पास यहाँ पे टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन किस तरह से होता है वो भी चीज़ आपको देखनी है। टाइप कैसे, देखो, अंकित तो यहाँ पे आ गया और साथ में ये 9 जो है, ये 9 एज ए स्ट्रिंग काउंट हो गई। अभी क्या था, यहाँ पे 9 नंबर था, बट यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग। समझ रहे हो इस बात को? देखो, अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो, अंकित आपने लिखा, और अगर आप प्लस करते हो उसके बाद यहाँ पे आप अंकित कुमार कर देते हो पूरा, ठीक है। देखो, इस तरह से आपने लिखा तो यहाँ पे अंकित कुमार आ जाएगा। अंकित कुमार पूरा ही आ गया, क्यों? क्योंकि आपने कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो ये प्लस का काम, जैसे कि कोई भी ऑपरेटर मल्टीपल वैल्यूज या डेटा टाइप पे मल्टीपल बिहेवियर कर सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप पे डिफरेंट बिहेवियर इसका चलेगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी। तो फिलहाल डेटा टाइप का, वो सॉरी, ऑपरेटर का आपको पता लग गया होगा कि ऑपरेटर क्या होते हैं। अब हम सिंगल सिंगल कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं वो बताना चाहिए। ये तो हमें इन्हें फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। देखो, रूट लेवल पे 3 टाइप में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहले हमारा यूनरी आता है। यूनरी के अंदर क्या आता है, वो ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। वो जैसे कि लाइक मैं अगर यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, मैंने यहाँ पे -5 कर दिया। देखो, ये किस तरह का है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये -5 यहाँ पे आपको वैल्यू माइनस में हो गई है। तो ये एक तरह का यूनरी है। इसका मतलब ये होता है कि जिस पे एक वैल्यू पे वर्क हो गए, मतलब एक वैल्यू पे ही वर्क होता है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे आप प्लस अगर आप लगाते हो तो आपको लग रहा है कि प्लस का तो कोई मतलब नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट ही प्लस होती है ना वैल्यू, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं इस तरह से। या आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो, देखो इंक्रीमेंट करोगे तो आप 6 हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। अभी यहाँ पे अनकैच एरर आ रही है, यहाँ पे अगर आपने इस तरह से कर दिया तो देखो इसकी वैल्यू कैच इनवैलिड लेफ्ट हैंड। चलो कोई बात नहीं, मैं ये सब चीज़ें आपको अभी बताऊंगा, अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो अब दूसरा सेकंड किस टाइप का आता है, सेकंड आता है हमारे पास बाइनरी। अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी को आप ऐसे समझ सकते हो, बाइनरी के अंदर 2 बिट, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो उस तरह से समझ सकते हो कि इसके अंदर 2 वैल्यू चाहिए,
ठीक है, वो ऑपरेटर जो दो वैल्यू पे वर्क करें, जैसे इसके बीच में प्लस, तो प्लस किस तरह का हो गया, प्लस दोनों तरह का हो गया, यूनरी भी और बाइनरी भी। ठीक है, तो इसके बीच में मतलब ये दो वैल्यू को भी पे भी काम कर सकता है, सिंगल पे भी करेगा। लाइक माइनस, माइनस भी सेम हो गया, ठीक है, जीरो आ गया। लाइक अगर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की बात करो तो वो भी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। तो अब अगर हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हमारा होता है टर्नरी। ठीक है, टर्नरी का मतलब क्या होता है, टर्नरी का मतलब होता है जो तीन वैल्यू पे वर्क करे, तीन वैल्यू पे वर्क करे, तो इसके अंदर एक ही आता है कंडीशनल वाला। ठीक है, कंडीशनल वाला मैं अभी आपको बता दूंगा। वैसे चलो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने 5 लिखा और इक्वल इक्वल 5 कर दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने लिखा यस, और उसके बाद मैंने कोलन लगाया, मैंने लिखा नो। तो देखो ये होता है टर्नरी। इसके अंदर दो चीजें होती है। दो चीजें क्या होती हैं, पहले इसको हम कंसोल के अंदर लिखेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक इस तरह से बिहेवियर इसका क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ कंसोल के अंदर इसको लिख लूंगा, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ कर दिया। देखो अभी के लिए यस वैल्यू आ गई है। अब अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, मैंने यहाँ पे 7 कर दिया मान लो, तो यहाँ पे 9 आ जाएगी। तो ये होता है टर्नर, ये तीन वैल्यू पे वर्क करता है। मतलब एक वैल्यू तो यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, तीन तरह की यहाँ पे वैल्यूज हो गई है कि अगर हो, अगर ये वाली कंडीशन चेक हो तो यहाँ पे आ जाए, अदरवाइज ये यहाँ पे चल जाए। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि तीन टाइप के होते हैं। अब इन तीन टाइप के, ये बेस टाइप है, इसे हम रूट टाइप में बोलते हैं, बट इसके अलावा भी हमने डिवाइड किया हुआ है अलग। ठीक है, तो वो कितने टाइप है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो आज मैं बताऊंगा आपको अर्थमेटिक के बारे में, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में, एंड उसके बाद असाइनमेंट। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट आपको पैसेंस के साथ देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक कुछ नहीं होता, सिंपल अर्थमेटिक होता है। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग हम करते हैं, मैंने 5 और प्लस 5 करा, देखो 5 प्लस 5 10 आने वाला है, तो ये होता है अर्थमेटिक। मतलब जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल के बाद डिवाइड और मॉड्यूलो, ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली कि प्लस सेम ऐसे ही आप इस तरह से चल सकते हैं। अगर आप माइनस करें तो माइनस में कितना आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा, यहाँ पे देखो 5 की 5 से मल्टीप्लिकेशन। अगर आप डबल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसका मतलब होता है इसके स्क्वायर में जाना। तो 5 का 5 में जब स्क्वायर करोगे तो 3125 आएगा। समझ रहे हो कि 5 का 5 से स्क्वायर, मतलब इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे 5 लिखा एंड उसके बाद ये 5 का मतलब ये होता है स्क्वायर वाला। ठीक है, कि 5 के 5 का 5 का 5 5 टाइम मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओनली इंटीजर वैल्यू ही आएगी। अगर मान लो आप इसे 6 से डिवाइड करते हो तो 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर में, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं होता है, यहाँ पे नंबर टाइप का होता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट में के लेक्चर में क्लियर किया हुआ है, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों साथ ही में मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूलो के बारे में। मॉड्यूलो देखो इस तरह से मैंने किया, ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है कि कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ से जैसे 6 किया था तो रिमाइंडर 5 बचा था, अगर मैं 5 करता हूँ रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो 0 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि अब मैंने यहाँ पे ये लगाया, मेरे पे एरर भी आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो कि एरर भी आती है मेरे को। अब ये मैंने लगा दिए, ये मेरे अर्थमेटिक वाले हो गए हैं। अब अर्थमेटिक में कुछ चीज़ें आप और देखोगे, अभी आपने वर्क कहाँ पे किया है, नंबर पे किया है, बट अगर आप वर्क करें एज ए करेक्टर तब क्या होगा। देखो अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने एज ए करेक्टर, जैसे कि मेरे पास अंकित यहाँ पे हो गया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे AKSD लिख, तो देखो अभी मेरा जो आंसर आना है अंकित AKSD आना है। यहाँ पे देखो कोई एडिशन नहीं हुआ, यहाँ पे कॉन्केटिनेट हुआ है, जस्ट बिकॉज ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास एज ए स्ट्रिंग, एज ए करेक्टर बोल सकते हैं कि एरे ऑफ करेक्टर, या फिर एज ए स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तब मेरे पास क्या होगा। दोस्तों जब मैंने माइनस किया तो देखो नो NaN आ गया। अब NaN क्या होता है, NaN एक स्पेसिफिक एक तरह का रिटर्न टाइप होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो बोलता है कि नोट ए नंबर, कि NaN मतलब ये नंबर नहीं है, नोट ए नंबर। जब हमें कुछ नहीं मिलता, जब जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ नहीं मिलता और कोई जब कुछ नहीं मिल रहा है, एक चीज आए समझो कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। बट जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और कोई सही वैल्यू नहीं मिल रही, ऑपरेटर के लिए सही वैल्यू नहीं मिल रही, तो वहां पे NaN रिटर्न करता है। और भी बहुत सारे केस होते हैं, जैसे जैसे केस आते रहेंगे मैं आपको बताता है। माइनस करने पे ये हुआ, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से तब मेरे पास क्या आएगा, तब भी NaN आ गया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किसी इंटीजर वैल्यू से कर दूं, 2 से मैंने कर दूं, तो तब मेरे पास क्या आएगा, तब भी मेरे पास NaN आ गया। अगर आपने पाइथन पढ़ी हुई है तो आपको इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि पाइथन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 2 टाइम रिपीट हो जाता है, यहाँ पे रिपीट नहीं होता। क्या आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तब कुछ नहीं होगा, तो समझ रहे हो NaN ही आना है। तो प्लस के केस में बिहेवियर चेंज हो जाता है, प्लस के केस में कॉन्केटिनेट हो जाता है। अब ये जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है,
जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना जावास्क्रिप्ट के साथ, जब मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आप माइनस का साइन लगाने के बाद भी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करा, ठीक है, ये मैं जब जब आपको बताऊंगा, हम रन टाइम में बोलते हैं। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेट नम ले लिया, नम 1 ले लिया, इसकी वैल्यू मैंने 9 ले ली, एंड इसके साथ ले लेते हैं नम 2, नम 2 मैंने लिया, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 8 ले ली। अब चलो 8 नहीं 7 ले लेते हैं। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे नम को प्रिंट कराया है, नम 2 को प्रिंट कराया। फिलहाल मेरे पास नम 1 और नम 2 आने वाले हैं, दोनों 9 और 7 आने वाले हैं। अब देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको प्लस प्लस किया। जब मैंने इसको प्लस प्लस किया तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, तो देखो यहाँ पे नम की वैल्यू, इसकी वैल्यू 9 की 9 ही रही है। बट अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ दोबारा से, नेक्स्ट कंसोल डॉट लगता हूँ, अगर मैं नम 1 लिखता हूँ, अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो अब मेरे पास वैल्यू आएगी 10। अब ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, मैं इसको अच्छे से, ठीक है। अब जब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो एक चीज़ तो होती है हमारे पास पोस्ट, पहले मैं प्री बताऊंगा, एक चीज़ तो होती है हमारे पास प्री, एक चीज़ होती है हमारे पास पोस्ट। तो देखो दोनों चीज़ों को समझो, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले प्लस प्लस कर दिया, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, बाद में कर। अब इन दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपको, तो ये समझना है कि यहाँ पे क्या होता है, प्री वाले में पहले वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। मतलब प्लस प्लस करो या माइनस माइनस करो, पहले जो ये प्री की वैल्यू होगी इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। प्री यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्री में नम लिख दिया जैसे मान लो, तो चलो नम ही लिखता हूँ पहले, नम 1 मैंने लिख दिया और यहाँ पे नम 2 लिख दिया। पहले आपको पता ही तो लग गया होगा कि पोस्ट और प्री को बोलते हैं, नम 2 लिख दिया। तो देखो पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद वैल्यू कहीं पे यूज होगी। बट अगर हम पोस्ट के केस की बात करें तो पहले वैल्यू यूज होगी, पहले वैल्यू यूज होगी क्योंकि पहले वैल्यू आ रही है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने नम को प्रिंट कराया, नम 1 को इंक्रीमेंट करके, कौन सा इंक्रीमेंट करके, पोस्ट इंक्रीमेंट करके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। मैंने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट करा, फिलहाल यहाँ से नम 2 हटा दो। जब मैंने नम 1 को पोस्ट इंक्रीमेंट करा, तब मेरे पास क्या हुआ, पहले तो वैल्यू मेरी यूज हुई, यूज का मतलब कंसोल डॉट लॉग के अंदर यूज कर रहे हैं, तो पहले वैल्यू मेरी प्रिंट हुई है, उसके बाद मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखो यहाँ पे 9 आया, पहले वैल्यू यूज होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे 10 आ गया। बट अब इसी केस में हम लेके चलते हैं इन दोनों को, हम यहाँ से करते हैं कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्री। तो मैंने यहाँ पे प्री लिखा, अब देखो ध्यान से देख, ये यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या हो गई थी, यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ से मेरा क्या रिटर्न आ रहा है, 10, यहाँ से मेरा 10 रिटर्न आ रहा है, 10 रिटर्न आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट करता हूँ, मान लो मैंने डिक्रीमेंट किया, तो अब मेरी वैल्यू क्या आ गई है, देखो ध्यान से देखो, अब मेरी वैल्यू 9 आ गई है, मेरी वैल्यू 9 आ गई है। प्लस कर लेते हैं, इंक्रीमेंट कर लेते हैं, इंक्रीमेंट किया, ये प्री वाला इंक्रीमेंट है, तो मेरी वैल्यू पहले 11 हो गई, उसके बाद तो 11 रहेगी क्योंकि पहले 11 हो गई है, तो उसके बाद तो 11 रहनी है। तो यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है। तो देखो दोनों केस में देखो, यहाँ पे पहले यूज होता है, यूज मतलब जिसके साथ भी यूज करना चाह रहे हो पहले उसमें यूज होगा, उसके बाद एक्चुअल वैल्यू के अंदर काम होगा, नोट ए कॉपी, एक्चुअल वैल्यू के अंदर काम, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो। बट यहाँ पे पहले एक्चुअल वैल्यू चेंज होगी प्री वाले के केस में, और उसके बाद यूज होगा। समझ में चीज आ रही है, तो इस तरह से ही होता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है असाइनमेंट, एक होता है असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, और नीचे के बचे हुए ये वाले आपको सबको खुद से करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको 2 में ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखो, पहला मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने लेट ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकित। देखो ये जो अभी आप समझ रहे होगे कि ये बीच में जो इक्वल का साइन आया है ये क्या है, ये इक्वल है। बट मैं अगर आपको बताऊं तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है जो राइट में वैल्यू लिखी हुई है वो लेफ्ट वाले के अंदर असाइन, जो राइट में वैल्यू लिखी हुई है वो लेफ्ट वाले के अंदर असाइन कर दो। जस्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेट बी आपने लिखा, एंड उसके बाद बी इक्वल टू यहाँ पे 9 आपने कर दिया। तो ये भी यहाँ पे असाइनमेंट का काम करना है कि जो राइट में वैल्यू है वो बी जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसके अंदर असाइन कर। समझ में आ रही है चीज, इस तरह से ये होता है, इससे तो असाइनमेंट यहाँ पे असाइनमेंट बोलते हैं। अब अगर हम अर्थमेटिक असाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे अर्थमेटिक असाइनमेंट होते हैं नीचे के जितने भी। इनके साथ क्या होता है, इनके साथ ये होता है, अभी के लिए ये वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, ये वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पे 8 कर दी, ये 9 थी 8 कर दी।
अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, देखो कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है, जो मेरे पास ए की वैल्यू है उसके अंदर प्लस इक्वल हो जाए बी। तो इसके अंदर प्लस इक्वल, देखो आंसर कितना आया। फिलहाल मैं ऊपर के कंसोल दोनों सभी को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये वाली वैल्यू आ गई 7, इस वाले से वैल्यू आ गई 7। अब ये 7 क्यों आई? इसका मतलब है ए, पहले तो ए लिखा, उसके बाद इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद फिर ए लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर बी। अब ये जो मैंने वैल्यू बताई है इसका मतलब समझो, ये वाला जो साइन है, ये जो बीच के साइन है, इनका मतलब समझो कि जब इस तरह से हम लिखते हैं तो पहले वाला जो वेरिएबल होता है वो उसके इक्वल में, मतलब उसके असाइन में ये वाला ऑपरेटर वर्क होता है जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेम अगर मैं ये वाला वर्क, ये वाली अगर मैं काम यहाँ पे करूँ, आप पहले तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करो, देखो ए की वैल्यू प्रिंट करो। अब ध्यान से देखो कि ए की वैल्यू क्या हो गई है, ए की वैल्यू भी 17 हो गई है, ए की वैल्यू भी 17 हो गई है ना। तो इस तरह से यहाँ पे काम हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअल में ये हुआ है कि ए के अंदर ए प्लस बी हो गया, ए के अंदर वैल्यू असाइन होगी। अगर आप ए की वैल्यू यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू ही असाइन यहाँ पे प्रिंट, देखो यहाँ पे 8 ही हुआ है, यहाँ पे 8 हुआ है, यहाँ पे 17 हुआ है, और यहाँ पे भी 17। देखो दोनों तीनों में यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 8 थी, और यहाँ पे ये वाला वर्क परफॉर्म हुआ। अब दोस्तों अगर इसके अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, इन केस यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, तो हमारा वर्क ये वाला परफॉर्म होता मल्टीप्लाई वाला, तब 17 नहीं आता, तब ए और बी की मल्टीप्लाई होती 72 आता। ठीक है, तो इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे ये बचे हुए हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मॉड्यूलो और एक्सपोनेंशियल, ये आपको खुद से करने हैं, होमवर्क है आपके लिए। और जो बंदा कर लेता है वो कमेंट में मेरे को बोलेगा भैया आई हैव डन। एंड उसके बाद आप इसको अच्छे से इसके साथ प्ले करो, जितने ऑपरेटर मैंने बताए अच्छे से प्ले करो, जितना आप इसके साथ खेलोगे यार उतना ही बेनिफिट आप। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप यार और डिवाइस से कराओ, क्योंकि आपको पता है कि सब्सक्राइबर कितने जरूरी है। और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।